रघुवंश महाकाव्य। जिस महाकाव्य में रघु के वंश का अथवा रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है, उसका नाम रघुवंश है। संपूर्ण रघुवंश महाकाव्य का कथानक 19 सर्गों में विभक्त है। सभी सर्गों की कुल श्लोक संख्या 1569 है। कथा के अनुसार प्रत्येक सर्ग का पृथक से नाम भी रखा गया है। उदाहरण के लिए प्रथम सर्ग में 95 श्लोक हैं और इसका अभिधान है वसिष्ठाश्रमाभिगमन, अर्थात महर्षि वसिष्ठ के आश्रम की ओर गमन करना। वैवस्वत मनु के वंशज राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं हुई। दुखी होकर वे दोनों कुलगुरु वसिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि वसिष्ठ ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का मार्ग सुझाया ताकि अभीष्ट फल की प्राप्ति का वरदान पाया जा सके। राजा दिलीप व रानी सुदक्षिणा ने 21 दिनों तक नंदिनी की सेवा की। 22वें दिन नंदिनी ने राजा की प्रतिज्ञा व सेवा की परीक्षा ली। एक मायावी सिंह ने गाय को खाना चाहा। राजा ने गाय की रक्षा कर स्वयं को प्रस्तुत किया। विचलित न होते देखकर नंदिनी प्रसन्न हुई और राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। दिलीप व सुदक्षिणा के रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा हुआ, उसका विवाह किया, युवराज बनाकर राजगद्दी सौंप दी। स्वयं दिलीप ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। रघु को राजा बनाकर वन में चले गए। रघु ने दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की। रघु चारों दिशाओं में घूमता हुआ हिमालय पर पहुंचा। वहां विजयध्वज लहराकर अयोध्या लौटा। विश्वजित नामक यज्ञ किया। रघु के अज नामक पुत्र पैदा हुआ। बड़े होने पर अज विवाह के लिए विदर्भ के राजा भोज द्वारा आयोजित स्वयंवर में गए। स्वयंवर में राजा भोज की बहन इंदुमती ने सबको छोड़कर अज के गले में वरमाला डाली। राजा भोज ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन का विवाह अज से कर दिया। यहीं पर प्रदत्त एक उपमा के कारण दीपशिखा कालिदास उपाधि प्रसिद्ध हुई। अज इंदुमती को लेकर राजधानी में पहुंचे। रघु ने अज का राज्याभिषेक किया और सारा भार उसे सौंपकर वन में चले गए। अज और इंदुमती के पुत्र दशरथ का जन्म हुआ। दुर्घटना में इंदुमती की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के वियोग में किया गया अज का विलाप संपूर्ण साहित्य में प्रसिद्ध है। दशरथ का राज्याभिषेक कर अज भी प्राण त्याग दिए। दशरथ ने कौशल्यादि 3 रानियों से विवाह किया। तमसा नदी के तट पर भूलवश शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार का वध हो गया। उसके अंधे माता पिता ने दशरथ को शाप दिया। संतानहीनता से परेशान दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत। विश्वामित्र यज्ञ व तपस्वियों की रक्षा के लिए राम व लक्ष्मण को मांग ले गए। मिथिलानरेश जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में राम ने शिवधनुष तोड़कर सीता का वरण किया। इसी तरह लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से व शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। राम के राज्याभिषेक की घोषणा से तिलमिलाकर कैकेयी ने अपने वर मांगकर राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी दिलवा दी। पंचवटी में लक्ष्मण ने रावण भगिनी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। रावण ने कुपित होकर सीता को चुरा लिया। हनुमान जी ने सीता को खोजा। राम ने लंका पर चढ़ाई की। रावण को मारा। विभीषण को लंकाधिपति बनाया। स्वयं अयोध्या लौट आए। पुष्पक विमान में आते समय सीता को पंपा सरोवर, पंचवटी, गोदावरी आदि स्थान दिखाए। अयोध्या के उपवन में ठहरे।
भरत आकर उनसे मिले। सीता के चरित्र विषयक सामाजिक कलंक के कारण राम ने सीता का निर्वासन कर दिया। लक्ष्मण गर्भवती सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आए। वाल्मीकि आश्रम में सीता के लव और कुश नामक 2 पुत्र हुए। बड़े हुए लक्ष्मण के अंगद व चित्रकेतु, भरत के तक्ष व पुष्कल तथा शत्रुघ्न के शत्रुघाती व सुबाहु 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सीता की प्रार्थना स्वीकार कर धरती फट गई। सीता धरती में समा गईं। राम भी अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण कर गए। शेष 7 भाइयों ने मिलकर कुश को अपने परिवार का मुखिया बनाया। कुश का नागकन्या कुमुदती से विवाह हुआ। कुश व कुमुदती के पुत्र अतिथि ने 4 प्रकार की विद्याएं सीखी। निषधराज की कन्या से अतिथि का विवाह हुआ। कुश की मृत्यु पर कुमुवती भी सती हो गई। अतिथि के निषध और निषद के नेल इत्यादि होते होते रघुवंश में कुल 21 राजा क्रमशः उत्पन्न होकर राजगद्दी संभालते रहे। अंतिम राजा अग्निवर्ण था। भोगविलास में आकंठ डूबने के कारण अग्निवर्ण को क्षय रोग हो गया। उसका शरीर गल कर पीला पड़ गया। अंत में मर गया। उसकी गर्भवती रानी सिंहासन पर बैठी। मंत्रियों की सलाह लेकर राजकाज करने लगी। यही संक्षिप्त कथानक है उस रघुवंश नामक महाकाव्य में विद्यमान 19 सर्गों का, जिसमें सूर्यवंशी या इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की जीवन गाथा का क्रमशः वर्णन किया गया है। इन सभी 21 राजाओं में क्योंकि राजा रघु ने ही दिग्विजय की थी और अन्य किसी ने 10 दिशाओं को नहीं जीता था, अतः रघु ही प्रधान हुए और उनका तथा उनके वंश का वर्णन होने के कारण इस महाकाव्य का नाम रघुवंश सर्वथा सार्थक सिद्ध हुआ।